वैसे तो इस दुनिया में मछलियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिनके बारे में हम करीब से जानते हैं। इन्हीं मछलियों में से एक है कैटफिश, जो अपने खास शरीर और खासियत के लिए जानी जाती है। कैटफिश लोगों के बीच में कितनी पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसका नाम लेते ही इसके बारे में ये ख्याल बन जाता है कि इस मछली का चेहरा बिल्ली यानी कैट से मेल खाता है। वैसे ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इन कैटफिश के चेहरे पर जो मूछें होती हैं वो इसे किसी बिल्ली की तरह लुक देती हैं, और इस कारण ही इन्हें ये कैटफिश नाम मिला है। वैसे देखा जाए तो हम सभी इन कैटफिश के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, जैसे ये दिखती कैसी हैं और रहती कहाँ हैं आदि। लेकिन अगर असलियत की बात करें तो अब भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें इन कैटफिश के बारे में नहीं पता है। ऐसे में आज हम आपके सामने कुछ ऐसी कैटफिश को लेकर आए हैं जिनके क्वालिटीज ना केवल खास हैं बल्कि हैरान करने वाली भी हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन कैटफिश के बारे में। लेकिन जरा इन खास कैटफिश के बारे में बात करने से पहले जरा कैटफिश को थोड़ा नजदीक से देख लेते हैं कि ये मछलियां कैसी होती हैं और इनका जीवन यापन कैसे होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैटफिश भले ही दिखने में बेहद खतरनाक होती हैं, जिस कारण इनके पास जाने से पहले भी लोग कई बार सोचते हैं। लेकिन वहीं अगर असलियत की बात की जाए तो कैटफिश की सारी प्रजातियां ऐसी नहीं होती हैं। इनकी कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो छोटे जीवों से लेकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं ये कैटफिश व्हाइट, ब्राउन, ग्रे, येलो, ब्लू, ब्लैक जैसे कई कलर्स में देखने को मिल जाती हैं और आमतौर पर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप आदि जगहों की निवासी होती हैं। लेकिन इन कैटफिश की ये खास बात है कि इन्हें खारे पानी की बजाय मीठे पानी में रहना ज्यादा पसंद होता है, और इसके चलते ही दुनिया भर के मीठे पानी में अधिकता के साथ दिखाई दे जाती हैं। ब्लू कैटफिश। इन्हीं कैटफिश में से एक है ब्लू कैटफिश। आमतौर पर इसके नाम सुनने के बाद लोगों का सबसे पहला ख्याल यही होता है कि जरूर इसके शरीर का कलर कंप्लीट ब्लू होता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल ब्लू कैटफिश के शरीर का कलर ब्लू होने की बजाय सिल्वर या ग्रे ब्लू से मिलता जुलता होता है, जो इसे स्पेशल लुक देता है। इसके अलावा ब्लू कैटफिश के पास एक भारी शरीर, मजबूत जबड़ा और कांटेदार पूंछ होती है, जो इसे अलग होने के साथ ही खतरनाक भी बनाती है। वहीं अगर शरीर के बारे में बात करें तो इन मछलियों के शरीर की लंबाई 24 से लेकर 65 इंच, तो वजन 10 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इनका ये भारी भरकम शरीर और आकार ही इन्हें कैटफिश की दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में भी शुमार करता है। अब अगर इसके खाने की बात करें तो ब्लू कैटफिश पौधों से लेकर छोटे जीवों तक सब कुछ खा जाती है। इसके शिकार में मुख्य रूप से मेढक से लेकर छोटी मछलियां, लार्वा, कीड़े आदि शामिल रहते हैं। मेकॉन्ग जायंट कैटफिश। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें समुद्र से लेकर झीलों तक में एक बेहद ही विशाल और अनोखी कैटफिश देखने को मिलती है। इस कैटफिश को मेकॉन्ग जायंट कैटफिश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये तो एक कैटफिश ही है, लेकिन इसे जो बात सबसे अलग बनाती है वो है इसके शरीर का आकार। दरअसल इस मेकॉन्ग जायंट कैटफिश को लेकर ये कहते हैं कि ये मीठे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी कैटफिश होती है। ये कितनी विशाल दिखती होगी, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इसके शरीर की लंबाई ही करीब 10 फीट तक पहुंच जाती है, जबकि वजन के मामले में भी इसका कोई सामी नहीं है, क्योंकि इसका शरीर तकरीबन 300 किलोग्राम तक वजनी होता है। यानी अगर ये किसी पर बैठ जाए तो ही उसका दम निकाल दे। वहीं अगर उन्हें पहचानने की बात करें तो मेकॉन्ग जायंट कैटफिश की आंखें दूसरी कैटफिश के मुकाबले मुंह पर नीचे की ओर होती हैं, और इसके साथ ही इनके मुंह में दांत भी नहीं होते, जिसके चलते आप इन्हें दूर से भी आसानी से पहचान सकते हैं। औसत 60 साल तक जीने वाली इन कैटफिश को आप ग्रे और व्हाइट कलर्स में देख सकते हैं। वॉकिंग कैटफिश। इसके बाद नंबर आता है एक ऐसी कैटफिश का जो दिखने में तो आम कैटफिश की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खासियत है जो इसे सबसे अलग और खास बनाती है। दरअसल जहां समुद्र की दुनिया में रहने वाली हर मछली अपने तैरने की खासियत के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं वॉकिंग कैटफिश इन जीवों में से एक हैं जिन्हें तैरने नहीं बल्कि चलने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वॉकिंग कैटफिश समुद्र की वो मछली है जो पानी के अंदर चलते हुए देखी जाती है। इन्हें लेकर ऐसा कहा
कहा जाता है कि ये वॉकिंग कैटफिश जब सांस लेती हैं तो इस समय आगे और पीछे होती हैं। इस दौरान इन कैटफिश में पाए जाने वाले फिन्स इन्हें चलने में मदद करते हैं। इनकी इसी क्वालिटी को देखते हुए ही इन कैटफिश को वॉकिंग कैटफिश नाम भी दिया गया है। इसके अलावा एक बात जो इन वॉकिंग कैटफिश को सबसे खास बनाती है वो ये है कि इन कैटफिश के पेरेंट्स अपने अंडों और फिर बच्चों की रक्षा करने के लिए घर का निर्माण भी करते हैं। इस दौरान नर अपने बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। उनका यही स्वभाव उन्हें आक्रामक भी बनाता है। यही नहीं, इन कैटफिश के शरीर की त्वचा काफी चिकनी होती है जो पानी से बाहर आ जाने पर भी उनकी रक्षा करती है। कैंडिरू। कैटफिश के बारे में अक्सर ही लोगों का ये ख्याल होता है कि ये भले ही दिखने में कुछ हद तक खतरनाक होती हैं, लेकिन असलियत में काफी शर्मीली होती होंगी। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो आपको सबसे पहले कैटफिश प्रजाति की कैंडिरू को देखना चाहिए, क्योंकि ये वो मछली है जो आपके सभी विचारों को बदल कर रख देगी। दरअसल कैंडिरू वो फिश है जिसे सबसे खतरनाक कैटफिश में से एक माना जाता है, क्योंकि ये वो शैतान है जो खतरनाक होने के साथ ही जहरीली भी होती है। कैंडिरू का शरीर लंबा होने के साथ ही काफी हद तक ट्रांसपेरेंट भी होता है, जिस कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देती और नजर बचाकर किसी के भी शरीर में घुस जाती है। इसके अलावा जो बात कैंडिरू को सबसे खतरनाक बनाती है वो ये कि ये मछली शरीर में जाने के बाद खून पीने का काम शुरू कर देती है। हालांकि इसका मुख्य निशाना समुद्र की बड़ी मछलियां होती है और उनके लंग्स में अक्सर ही कैंडिरू को देखा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि जब बात इंसानों की आती है तो ये कई बार इंसानों पर हमला कर उनके ब्लैडर में घुस जाती है और फिर इसी जगह पर अंडे भी दे देती है। यही नहीं, अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं किया जाता या इन्हें इंसान के शरीर से हटाया नहीं जाता तो फिर बात मौत तक भी पहुंच सकती है। ग्लास कैटफिश। जिस तरह से हमने कैंडिरू के बारे में देखा कि इसका शरीर काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक उसी तरह का मिजाज ग्लास कैटफिश का भी होता है। ये एक ऐसी कैटफिश है जिसे अपने ग्लास जैसे शरीर के कारण ही ये नाम दिया गया है। इसका शरीर कितना अनोखा है ये आप इस बात से ही समझ लीजिए कि जब ये कैटफिश किसी पौधे या अन्य चीज के पास में भी बैठी होती है तब भी इसकी मौजूदगी का एहसास कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये अपने इस शरीर के चलते ही बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। जहाँ ये ट्रांसपेरेंट शरीर इसे सबसे अलग बनाता है तो वहीं इसकी दूसरे खतरनाक जीवों से जान भी बचाता है, क्योंकि जब कभी कोई शिकारी इसके नजदीक आता है तो ये किसी चीज के पास जाकर खुद को छिपा लेती है और इस तरह से खुद की जान बचा लेती है। वहीं इनके शरीर की बात करें तो ये बाकी की कैटफिश के मुकाबले थोड़ी पतली और लगभग 4 इंच तक लंबी होती है। वैसे खूबसूरत दिखने वाली इन ग्लास कैटफिश को आप अपने घरों में भी पाल सकते हैं, लेकिन इनके शर्मीले नेचर के चलते इन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं होता, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। गुंज कैटफिश। मुख्य रूप से एशिया में पाई जाने वाली गुंज कैटफिश को जायंट डेविल कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये कैटफिश जहां दिखने में दूसरी मछलियों से अलग होती है तो वहीं दूसरी तरफ खतरनाक भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि गुंज को मीठे पानी की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक समझा जाता है। इन गुंज के शरीर की लंबाई करीब 6 से 6.5 फीट तक तो वजन तकरीबन 90 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यानी आप इसके शरीर की साइज और वजन देखकर ही ये समझ सकते हैं कि ये अपने शिकार का क्या हाल करती होगी। वैसे शरीर के अलावा जो बात इसे खूंखार बनाती है वो है इसके मुंह में मौजूद नुकीले और मजबूत दांत। दरअसल इनका पूरा जबड़ा ही तेज तर्रार दांतों से भरा होता है और इसके दांत इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी छोटी मछली या अन्य छोटे समुद्री जीवों की जान निकालने के लिए काफी हैं। एशियन स्टोन मिनी कैटफिश। अब बारी आती है उस कैटफिश की जो अपने खतरनाक या बड़े नहीं बल्कि छोटे शरीर के लिए जानी जाती है। एशियन स्टोन मिनी कैटफिश एक ऐसी मछली है जो एक्वेरियम के लिए सबसे लोकप्रिय मछलियों में से एक है। दिखने में ये कैटफिश की तरह ही होती है और इनके भी चेहरे पर मूछें होती हैं, लेकिन जो बात एशियन स्टोन मिनी कैटफिश को सबसे अलग बनाती है वो है इनका किसी पत्थर के जैसा शरीर। दरअसल इन मछलियों के शरीर पर पत्थरों जैसी संरचना होती है जो इन्हें बेहद अलग लुक देती है। यहाँ तक कि आप भी जब इन्हें पहली बार देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि कहीं ये कोई पत्थर तो नहीं है। इन एशियन स्टोन मिनी कैटफिश के बारे में कहा जाता है कि ये काफी शांत मछलियां हैं जो दिन की बजाय रात में अधिक सक्रिय होती हैं। इन्हें अक्सर ही भारत और बांग्लादेश की नदियों में देखा जाता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये यहाँ से वहाँ घूमने की बजाय एक ही जगह पर रहना ज्यादा पसंद करती हैं।
हमने इस वीडियो में अब तक कई अमेजिंग कैटफिश को देखा और उनकी खासियत के बारे में जाना है, लेकिन यहाँ कुछ बातें अब भी ऐसी हैं जो हर कैटफिश में पाई जाती है और ये बातें ही इन कैटफिश को खास बनाती हैं। जैसे इन कैटफिश में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और हैरानी की बात है कि जहाँ दूसरे जीवों में ये टेस्ट बर्ड्स मुंह में होते हैं, तो वहीं कैटफिश में ये टेस्ट बर्ड्स इनकी पूरी बॉडी पर फैले हुए रहते हैं। यानी जहाँ हम इंसानों या दूसरे जीवों को किसी चीज को खाने के बाद उसके स्वाद के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं कैटफिश इतनी अनोखी है कि ये जिस जगह से गुजरती हैं, वहां का पानी, पौधे और हर वो चीज उनकी बॉडी के संपर्क में आती है, वो उस जगह की जानकारी कैटफिश तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, आपको इन अमेजिंग कैटफिश के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।